समीकरण ए में पुट कर देते हैं। आइए समीकरण कितना में, समीकरण ए में। एवरीवन, आप सभी का जीनियस स्टडी में स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि को आज समझते हैं। इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी और आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रतिस्थापन विधि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो से प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि को आप समझने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण 1 और 2 मेरा दिया हुआ है। इस समीकरण 1 और 2 में से किसी एक का मान निकालते हैं, किसी एक वेरिएबल्स का मान फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल्स का मान समीकरण 2 में पुट मान मेरा प्राप्त होगा। तो फिर जो मान हम निकाले थे शुरू में, मान लीजिए फर्स्ट समीकरण फर्स्ट से हम निकाले थे एक वेरिएबल्स का, किसी एक का वेरिएबल एक्स या वाई का मान, उसमें हमको पुट कर देना होता है जो मान निकलता है, जो भी वेरिएबल्स का मान निकलता है। आइए हम समीकरण 1 से पहले 1 या 2 से यहाँ चलिए समीकरण 1 से लेते हैं। आप तो समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, सब प्रोसेस रहेगा। समीकरण 1 से हमको क्या करना होता है, देखिए कितना दिया हुआ 8x प्लस कितना 5y इक्वल टू कितना 9। ये मेरा समीकरण 1 है। इसको हल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 8x बराबर कर सकते हैं प्लस से कितना -5y, और यहाँ जब गुणांक में मेरा रहता है तब क्या लिख सकते हैं, यहाँ -5y बटे 9। इसको हम मान लेते हैं, कुछ समीकरण मान लेते हैं, a मान लेते हैं। अब जो मान मेरा निकला, मान लीजिए समीकरण x का मान कितना निकला, इतना निकला, और इसको हम पुट कर देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान प्राप्त हुआ है, यहाँ ना x का मान पुट कर देते हैं। x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। 3x प्लस कितना 2y इक्वल टू कितना 4, ये है ना। चलिए अब इंटू में तो x का मान लिखेंगे तो ब्रैकेट लिख लेंगे, ठीक ना। फिर 9 माइनस कितना 5y बटे मेरा 8 है, ठीक है, प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक। अब ये 3 ये दोनों का, इसलिए दोनों में गुना हो जाएगा। 9 तिया 27 और कितना 5 तिया 15 बटे कितना 15y बटे कितना 8 इक्वल टू प्लस कितना 2y बराबर 4 है। चलिए अब यहां से क्या करना होगा, अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। मान लीजिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब इसका एलसीएम लेने पर वो क्या होता है, 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 का एलसीएम नहीं छोड़िए, 8 का एलसीएम ऐसा करते हैं, हाँ चलिए 8 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। 8 कितना मेरा हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस 15y, ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा 16y इक्वल टू कितना 4। अब क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा मेरा 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर कितना 8 चौको 32। 8 चौक 32, यहाँ कितना है मेरा 27, 16 में से 15 माइनस 15y हम निकाल लेते हैं, क्या बचेगा y बचेगा बराबर कितना 32 माइनस y बराबर कितना 32 प्लस तो माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ मेरा प्लस है, प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बचेगा। चलिए कर लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ 32 में घट जाएगा तो क्या बचेगा y बराबर मेरा यहाँ 5 निकल जाएगा। अब y बराबर मेरा यहाँ से 5 निकल गया। जो मान मेरा निकला, अब उसको हम समीकरण जो निकला था शुरू में निकाले थे समीकरण ए में पुट कर देते हैं। आइए समीकरण कितना में, समीकरण ए में किसका मान y का मान रखने पर ना, y का मान रखने पर कितना x बराबर कितना 9 माइनस 5y बटे कितना 8, समीकरण ए मेरा रहा, ठीक ना। इसमें हमको पुट कर देना है 9 माइनस कितना 5 और कितना है 5 बटे कितना 8, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 9 माइनस कितना 25 बटे कितना 16। अब
25 में जाएगा 9 तो कितना बचेगा -16 बटे कितना 8, कट करके हो जाएगा मेरा -2। आंसर हो गया मेरा x का मान हमको यहाँ से निकला -2 और y का मान कितना निकला। ये था मेरा प्रतिस्थापन विधि से हल करना समीकरण का। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।